अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर दानिश विद द न्यू वीडियो ऑन द रूल्स ऑफ एडवर्ब जो सेकंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट ईयर क्लास के लिए 9th 10th और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों इसको ना सिर्फ लाइक करें बल्कि शेयर करें अपने तमाम फेलोज़ के साथ फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले बच्चों देखें एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। बेसिकली एडवर्ब है, बेसिकली एड वर्ब है, वर्ब के अंदर कुछ एडिशन करेगा। लाइक ही इज़ वॉकिंग, अगर वो चल रहा है और इसको मैं मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि वो कैसे चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ही इज़ वॉकिंग फास्ट, ही इज़ वॉकिंग क्विकली। तो ये क्विकली, फास्ट और स्लोली ये एडवर्ब्स हैं। ये वर्ब के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा ये एडजेक्टिव में भी ऐड करता है। जैसे ही इज़ अ नाइस पर्सन, पर्सन है, नाउन है, बंदा है जी, और नाइस उसकी सिफ्त है। वो कैसा है जी? नाइस है। जब एक नाउन के अंदर कुछ ऐड करें तो वो एडजेक्टिव होता है। तो अगर हम बताना चाहें एडजेक्टिव के बारे में, मज़ीद मॉडिफाई करना चाहें, तो वो भी एडवर्ब ही करता है। जैसे ही इज़ एक्सट्रीमली नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ स्लाइटली नाइस पर्सन। तो एक्सट्रीमली, वेरी और स्लाइटली ये सिफ्त को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। या तो जुमले में जो वर्ब आएगा उसको क्वालिफाई करेगा या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। हाँ, अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में अगर एडजेक्टिव के अलावा यानी कि प्लेस, मैनर, टाइम, बेसिक जो एडवर्ब्स हैं वो प्लेस, मैनर और टाइम के होते हैं। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी बनती होती हैं। लाइक ही लैंडेड ऑन द मून, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई। द मून को मिला के ऑन द मून पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा प्रेपोजिशन से शुरू होती है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, या आई एम गोइंग इन द बस, इन द बस, ऑन द टेबल। ये सारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेज हैं, प्रेपोजिशन से शुरू हो रही हैं और बाद में नाउन आ रहा है आर्टिकल के साथ। तो बच्चों अब देखें, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल को हटा के आप क्वेश्चन बना लें इसका। द बुक इज लाइंग वेयर बनाएंगे ना, यानी प्लेस। जब आप प्लेस को क्वेश्चन करते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज का फंक्शन अदा कर रही होती है। यानी वो प्लेस को आंसर करने वाली फ्रेज जो होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसका फंक्शन एडवर्बियल फ्रेज वाला होता है। आप इस जुमले को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही लैंडेड ऑन द मून, लैंड कहाँ किया? ऑन द मून, प्लेस बताई गई है। तो प्रेपोजिशनल स्ट्रक्चर है इसका, प्रेपोजिशनल फ्रेज का, लेकिन फंक्शन ये एडवर्बियल फ्रेज का प्ले कर रही है। तो जब नाउन को क्वालिफाई करे, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ द फिजिक्स, तो ऑफ द फिजिक्स भी अब यहाँ पर प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है, बट ये क्वालिफाई किसको कर रही है? किसी वर्ब को नहीं कर रही, ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रही है। तो स्टूडेंट जो है नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाली प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज दो वे में काम करती हैं, यानी या एडजेक्टिव होती हैं अगर नाउन को क्वालिफाई कर रही हो, और या एडवर्ब होती हैं अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रही हो। तो बच्चों इस तरह से हमें बेसिक रोल्स पता चल जाते हैं एडवर्ब के जुमले के अंदर क्या है जी। अगर पूरे जुमले को एक्चुअली से शुरू किया जाए तो एक्चुअली एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, एक्चुअली एडवर्ब होता है। तो जो काम करने के ऊपर इफ़ेक्ट डाले, वर्ब के ऊपर इफ़ेक्ट डाले, तो वो हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं। सबसे पहला मैंने बताया कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, दूसरे नंबर पे बताया एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, थर्ड नंबर पे बताया प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब का रोल प्ले कर रही होती है, और फोर्थ नंबर पे मैंने बताया कभी कभी ओवरऑल सेंटेंस के ऊपर इसका एडवर्बियल इफेक्ट ये क्रिएट करती है। टाइम बता देती है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, देन। तो ये जब ये इस तरह जो है एडवर्ब का रोल प्ले करती है, इन चीज़ों से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी। बच्चों इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ड ब्रीफली। यहाँ पर देख लें आप जुमलों में, ही स्टॉप्ड ब्रीफली, बाय को काट दें, ही स्टॉप्ड ब्रीफली टू से हेलो। तो ब्रीफली यहाँ पर एडवर्ब है। रूल्स ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर 1 है जी, ऑलवेज यूज पास्ट इंडेफिनेट टेंस विद दीज वर्ड्स: अगो, लास्ट, यस्टरडे, पास्ट टाइम। बच्चों फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये टेंस करेक्शन में रूल याद करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट के लिए अगो, लास्ट, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी हो सकता है। यस्टरडे पास्ट टाइम कोई भी, इन 1965, इन 1913, कोई भी पास्ट का एक वक्त।
पाकिस्तान फोर्ट अ वॉर विद इंडिया इन 1965। 1965 अब माजी का एक लम्हा है, बस सही है, वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। तो इसमें आपने क्या करना होता है, हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ यूज़ करें। देखें 2 डेज़ अगो आया है ना जुमले में, तो हैज़ रिटन नहीं होगा, रोट होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये सिंपली पास्ट का एक पॉइंट होता है, एक लम्हे का नाम है जो कि माजी में है। जब एक लम्हे का नाम लें तो वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। अगर एक ख़ास ड्यूरेशन से शुरू होकर एक ख़ास ड्यूरेशन तक हम आएँ पास्ट के अंदर, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर पास्ट में एक ड्यूरेशन पे हम शुरू करें और उसको चलता रखें तो वो पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो है ज़माना पास्ट ही, लेकिन उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। और एक काम शुरू करें पास्ट में और वो एक ख़ास मुद्दत तक जारी रहे और फिर कंप्लीट भी हुआ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये वर्ड्स जो हैं इसकी मैंने लॉजिक भी समझा दी और उसके साथ आप इन वर्ड्स को याद भी रखें जी। रूल नंबर 2 एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, हमेशा बाद में आएंगे। इज़ एम आर वाज वर बीन, यानी बी बी ई जो आप कहते हैं, ये जो लिखा जाता है, ये बी की सारी स्टेट्स हैं। तो जब ये बी की स्टेट्स आ रही हों तो इसके बाद हमेशा बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं। जैसे ही गोज़ फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम बताती होती है हमें, इस वजह से ये गोज़ के बाद आया, यानी मेन वर्ब के बाद आया। अगर ये वाले वर्ब होते तो इनके बाद आता। ही ऑफन इज़ इल नहीं होगा, ही इज़ ऑफन इल, जैसे ये बाद में आया है। तो ये वर्ड्स आपने वर्ब के बाद रखने हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जैसे फ्रीक्वेंटली है, जैसे यानी फ्रीक्वेंसी को जो शो करते हैं उनका टाइम के साथ लिंक बना दिया गया है। और उसके बाद रूल नंबर 3 है ऑलवेज यूज़ मच विद सेकेंड डिग्री, अवॉइड यूजिंग वेरी। तो मच को आपने सेकंड डिग्री के साथ यूज़ करना है। ही इज़ वेरी ओल्डर देन आई नहीं होगा, ही इज़ मच ओल्डर देन आई होगा। तो आपने हमेशा सेकंड डिग्री के साथ जो ओल्डर ई आर लग के सेकंड डिग्री बनती होती है उसके साथ आपने हमेशा मच को यूज़ करना है और वेरी नहीं यूज़ करना। रूल नंबर 4 है व्हेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, प्रेफर टू यूज़ वेरी। ये जैसे बोर्ड है, आई एम बोरिंग, आई एम गेटिंग बोर्ड। अब देखें इसके अंदर ही इज़ मच बोर्ड, ही इज़, अगर यहाँ पर बॉय लगा दें तो बोर्ड को उसके पीछे बोर्ड बॉय, यानी वो तंग हो रहा है, बोर हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। तो जब भी एडजेक्टिव का रोल थर्ड फॉर्म प्ले कर रही हो, यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है ये, तो उसके साथ वेरी हमेशा ऐड करते हैं। रूल नंबर 5 है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पैसिव वॉइस के तौर पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वर्ब के तौर पे आ रही हो, तो मच यूज़ होता है। जैसे ही इज़ एडमायर्ड बाय हिज स्टूडेंट, ही इज़ एडमायर्ड, इट इज़ नोटिफाइड, ऐसे जो इज़ एम आर के साथ आप लगा देते हैं तो पैसिव वॉइस आपने अच्छी तरह पढ़े भी होंगे, तो पैसिव वर्ब की हालत बनती है। वो होती वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। आप यूँ समझ लें कि सिंपली पैसिव वॉइस के अंदर जब आपने यूज़ करना है। बच्चों अजान शुरू हो गई है, 1 मिनट की ब्रेक लूँगा। जी बच्चों, वीडियो के उतने हिस्से को मैंने कट कर दिया है, रोक दी थी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि ही इज़ वेरी एडमायर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, आपने इसके साथ मच यूज़ करना है। ही इज़ मच एडमायर्ड बाय हिज स्टूडेंट्स, यानी पैसिव वॉइस के अंदर आपने ज़्यादा कोशिश करनी है। जब भी कुछ ऐसा वर्ब आ रहा है उसके साथ वेरी आपको लगता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा आपने कहना है उसके बारे में, तो आपने मच का वर्ड यूज़ करना है। रूल नंबर 4 के अंदर जैसे आई एम कन्फ्यूज्ड है, आई एम मच कन्फ्यूज। अब कन्फ्यूज बेसिकली वर्ब है, जैसे इट कन्फ्यूजेज मी, ये वर्ब है। तो उसको जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे, आई एम कन्फ्यूज्ड, तो आई एम मच कन्फ्यूज नहीं करेंगे, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड करेंगे। यानी जिस वक्त एडजेक्टिव के सिफ्त के तौर पे आए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके साथ आपने वेरी यूज़ करना है। और जिस वक्त पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रही हो, तो आपने उसके साथ मच यूज़ करना है। ये थोड़ा सा इनिशियली आपको पज़ल ज़रूर करेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करें, क्योंकि आपको ये फिर पता चल जाता है यहाँ पर जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो पोजीशन हमेशा इज़ एम आर वाज वर के बाद आ रही होती है। ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, तो इनके बाद हमेशा जैसे ही इज़ नाइस, तो नाइस यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है, सिफ्त है। बॉय इज़ नाइस कर लें तो नाइस को उठा के बॉय के पीछे ले जाएं, नाइस बॉय, अब आपको कंफर्म हो जाएगा जी ये वाकई सिफ्त है। तो इस तरह इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 है
हमेशा फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वेरी के साथ यूज़ करें। मच ब्यूटीफुल नहीं, वेरी ब्यूटीफुल आप करें। जब आपने पहली डिग्री आपने लगानी है, यानी ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट करना है, मच इंटेलिजेंट। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड मोर और मोस्ट लगा के बनती है एडजेक्टिव की, यानी इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो ही इज़ वेरी स्मार्टर, यानी ये सेकंड फॉर्म बन गई। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी बना लेते हैं दोबारा से, स्मार्ट। ही इज़ वेरी स्मार्ट आप करेंगे, ही इज़ मच स्मार्ट नहीं करेंगे। तो आप जो भी तीन पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीन एडजेक्टिव की जो कंडीशंस बनती हैं, टाइप्स बनती हैं, तीन डिग्रीज बनती हैं, उनमें से पहली डिग्री जब भी आप यूज़ करें तो उसके साथ वेरी यूज़ करें, यानी किसी की सिफ्त बता रहे हो तो। रूल नंबर 7 है, प्रेफर टू यूज़ वेरी विद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जे देखें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप हमेशा कहते हैं मच इंटरेस्टिंग, कभी नहीं कहते। तो यहाँ पर आपने हमेशा वेरी यूज़ करना होता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब के साथ जब आईएनजी मिला दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कन्फ्यूज़ है तो आईएनजी मिलाएं, कन्फ्यूजिंग बन गया, तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कहेंगे, इट इज़ मच कन्फ्यूजिंग नहीं कहेंगे। रूल नंबर 8 है, नाउन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे उसे एडवर्ब कहते हैं। तो नेवर यूज़ एडजेक्टिव आफ्टर एडवर्ब, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद एडजेक्टिव ना इस्तेमाल करें। वहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज बना दें। जैसे नवीद ट्रीटेड मी फ्रेंडली, अब मी एक प्रोनाउन है, यानी नाउन की प्लेस है, ये वाली ऑब्जेक्ट प्लेस है सेंटेंस के अंदर। जैसे नवीद सब्जेक्ट है, ट्रीटेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद एडवर्ब ना यूज़ करें। इसके बाद आपने, अगर आपको ज़रूरत है बताने की कि वो किस वे में उसने किया था, तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बना दें। जैसे मैंने के वीडियो के शुरू में कहा था, इन अ फ्रेंडली मैनर, तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, इन से डेफिनेटली आगे नाउन आना है, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो मैनर कैसा है जी, फ्रेंडली है। तो यहाँ पर इन अ फ्रेंडली मैनर जो है वो क्वालिफाई कर रही है मी को, ठीक है। वो मी को क्वालिफाई कर रही है, तो वो एक फ्रेज बन गई। इन अ फ्रेंडली मैनर यहाँ पर ट्रीटेड को क्वालिफाई कर रही है, तो ये एक फ्रेज बन गई। ट्रीटेड को क्वालिफाई कर किया तो वर्ब को क्वालिफाई किया, और वर्ब को जब क्वालिफाई किया तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो गई। और अगर फ्रेंडली होता तो फ्रेंड के साथ एल वाई लगा के फ्रेंडली बना है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता। यानी फ्रेंड नाउन होता है, एल वाई लगाएं तो एडजेक्टिव बन गया। तो आप एडजेक्टिव ट्रीटेड को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इन अ फ्रेंडली मैनर ये ट्रीटेड को क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद रूल नंबर 9 है, वेरी और टू का। इट शोज प्रॉपर लिमिट्स, और एक्सेस हो जाए तो टू यूज़ करें। ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो एक चीज़ बहुत हद से बढ़ गई है तो आपने टू यूज़ करना है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो ही इज़ टू ओबीज, टू फैट, तो आपने उसके साथ टू यूज़ करना है। सिंपल के लिए आपने फर्स्ट जो एडजेक्टिव की पहली हालत है, फर्स्ट डिग्री होती है, उसके साथ आपने वेरी यूज़ करना होता है। रूल नंबर 10 है, अदर यूज़ होता है सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद, या देन एनी उसके साथ जब आ जाए। जैसे ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, यहाँ पर एनी बॉय नहीं करना आपने, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो आपने अदर का लाजमी यूज़ करना है जब आप कंपैरेटिव डिग्री ला रहे हो, और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, देन एनी लगा रहे हो। रूल नंबर 11 है, यूज़ वन पार्ट ऑफ स्पीच आफ्टर नॉर नीदर। फार्मूला क्या होगा, नीदर प्लस वर्ब, नॉर प्लस वर्ब, नीदर प्लस प्रोनाउन, नॉर प्लस प्रोनाउन, नीदर प्लस नाउन, नॉर प्लस नाउन। यानी एक ही पार्ट ऑफ स्पीच आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पैरेललिज्म की मिस्टेक हो जाएगी एमडी कैट के स्टूडेंट्स के हवाले से। ही नेदर कम्स नॉर राइट्स, ये ठीक है। ही नीदर कम्स नॉर काइंड, ये नहीं है अब ठीक। वर्ब के साथ वर्ब ही यूज़ करें। काइंड अब यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वर्ब के साथ एडजेक्टिव आप नहीं यूज़ कर सकते। इसको देखें कैसे आप करेंगे, नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। तो डज ही कम होगा, यहाँ पर ये एस नहीं लगेगा और ये एस भी नहीं लगेगा, ये दोनों एस आप माइनस कर दें। नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। तो जब आप इन्वर्जन करते हैं ही नीदर कम को, आप ग्रामेटिकल फॉर्म में देखें तो वो क्या होगा, नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट। तो डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आप करते हैं। जैसे व्हाट बनाएं तो इसको ही जब आप एक सिंपल बात को आई ईट एप्पल, व्हाट डू आई ईट,
अगर ही ईट्स एप्पल हो तो व्हाट डज़ ही ईट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस में अक्सर हम डू स्पोर्ट लेते होते हैं, तो जिस वक्त नीदर नॉर ईदर और लगता है तो तब भी हम डू स्पोर्ट लेते हैं, तो वो करेक्ट होता है। तो ऊपर वाले को आप कंसीडर ग्रामेटिकल नहीं करेंगे, ये वाला ग्रामेटिकल कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 12 है नीदर ईदर बिटवीन ईच अदर। ये दो के दरमियान कंपैरिजन करता है। एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। तो बच्चों ये दो चीज़ों के दरमियान जब कंपैरिजन होता है तो हम ये बनाते होते हैं, और अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो हम नन, एनीवन, अमंग, एवरी और वन अनदर, फिर हम ये यूज़ करेंगे। जैसे द टू बॉयज़ आर क्वारलिंग विद ईच अदर करेंगे, यहाँ पर वन अनदर नहीं हो सकता। शुड इस्तेमाल करना लेस्ट के बाद, हमेशा याद रखें। ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड या यू वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आप मेहनत करो ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। इसका लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के। तो इसके बाद आपने लेस्ट ही और फिर शुड लगाना है हमेशा, ये रूल है। और लेस जब भी यूज़ हो। रूल नंबर 14 है मच और मैनी का। मैनी इज़ ऑलवेज यूज विद काउंटेबल नाउन्स और मच इज़ ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। ये भी आपने अपने जहन में रखना। आई हैव मच मिल्क नहीं, आई हैव मच मिल्क कहेंगे, और शी हैज़ मैनी बुक्स। तो मच जो है अनकाउंटेबल के साथ लगा है और मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ लगा है। तो आपने एक और बात का ख्याल करना है, यहाँ पर बुक्स के साथ ऐसे ऐड कर लें मैनी बुक्स होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गई हैं। जी कॉमन मिस्टेक है शी इज़ टू हैप्पी, नहीं वेरी हैप्पी होता है। पॉजिटिव डिग्री है, पहली एडजेक्टिव की डिग्री है हैप्पी, तो उसके साथ वेरी यूज़ होगा। शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, नहीं जी बहुत ज़्यादा वीक है कि चल भी नहीं सकती, तो टू वीक टू वॉक। और शी इज़ मच हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी। ही इज़ मच टॉल, ही इज़ वेरी टॉल। पॉजिटिव डिग्री है ना, पहली डिग्री है, टॉलर नहीं हुआ। शी इज़ वेरी टॉलर देन हर सिस्टर, तो सेकेंड डिग्री आ गई तो मच लगाएं। ही इज़ शी इज़ मच टॉलर देन हर सिस्टर। और ही इज़ मच डिलाइटेड, देखें जी आपने वेरी यहाँ पर यूज़ करना है, बिकॉज ये एडजेक्टिव के सेंस में आ गया। तो एडजेक्टिव के सेंस में आया तो एडजेक्टिव की एक तरह की पहली डिग्री की हालत में ही हम इसे ट्रीट करेंगे। तो पहली डिग्री एडजेक्टिव की जब भी हो उसके साथ वेरी लगता है, तो डिलाइटेड जब बना एडजेक्टिव बना तो उसके साथ वेरी यूज़ करेंगे। जी पाकिस्तान इज़ नहीं, इज़राइल इज़ वेरी हेटेड बाय द मुस्लिम्स, तो मच हेटेड करेंगे, क्योंकि हम वेरी हेटेड नहीं करते, हम मच हेटेड करते हैं इसे। और अच्छा सेंटेंस आया, ये एक अच्छा मैसेज भी आप तक पहुंच गया। दिस बुक इज़ मच इंटरेस्टिंग, नहीं वेरी इंटरेस्टिंग करेंगे आप, क्योंकि इंटरेस्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इसके साथ भी वेरी यूज़ होता है। तो मच ज़्यादातर एक्सेसिव और सेकंड डिग्री के साथ बस यूज़ होता है, यानी एक्सेसिव एक चीज़ हद से बढ़ जाए या फिर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाए, जैसे टॉलर आ गई थी। शी इज़ वेरी काइंड इनफ टू मी, नहीं जी शी इज़ वेरी काइंड लगा दिया तो इनफ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ इनफ काइंड टू मी, तो इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, ही इज़ काइंड इनफ टू मी। तो आपने ये करना है, क्योंकि इनफ हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। यू आर स्मार्ट, अगर हम बताना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो या तो वेरी स्मार्ट करें या फिर ही इज़ स्मार्ट इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, यानी कि आपने एडजेक्टिव के बाद यूज़ करनी है। ही इज़ इनफ काइंड टू मी, ही इज़ काइंड इनफ टू मी। ही फ्रिक्वेंटली हेल्प्स मी, तो ही हेल्प्स मी फ्रीक्वेंटली लिखा हुआ था, तो फ्रीक्वेंटली को या तो आप लगाएं हेल्प के साथ, यानी वर्ब के साथ अटैच करें, एडवर्ब है, या आप कर दें ही हेल्प्स मी इन बल्कि ये यहाँ पर फ्रेंडली मैनर तो है ही नहीं, तो मैनर की बात ही नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है तो उसको वर्ब के साथ अटैच करें, मी के बाद ना रखें। ही ट्रीट्स द पुअर फ्रेंडली, ये आ गया जी वो जुमला। फ्रेंडली अब फ्रेंड के साथ एलवाई लगा है तो ये एडजेक्टिव है, तो आप इसको कर दें, क्योंकि आपने एडवर्ब लगाना है ना, यहाँ पर ट्रीटिंग के बारे में बताना है कैसे ट्रीट करता है, तो एडजेक्टिव तो नहीं वर्ब के बारे में बता सकता, एडजेक्टिव तो पुअर के बारे में बता देगा, ही के बारे में बता देगा, तो हमने ट्रीट के बारे में बताना है, तो इन अ फ्रेंडली मैनर बना दें। इन अ फ्रेंडली मैनर बनाएंगे तो ये जो ट्रीट को क्वालिफाई करेगी एज एन एडवर्ब फ्रेज बन जाएगी। फिर शी वॉक्स लवली, शी वॉक्स इन अ लवली मैनर होता है हमेशा, क्योंकि शी वॉक्स लव, लव नाउन है तो एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव बनता है, तो शी वॉक्स लवली नहीं होगा, इन अ लवली मैनर हो सकता है। आपने इसको फ्रेज में कन्वर्ट कर देना, तो ये एडवर्बियल फ्रेज का रोल प्ले कर दिया, क्योंकि वॉक के बाद इन आया है ना, तो वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। नीदर ही कम्स नॉर ही गोज़, तो ही नीदर कम्स नॉर गोज़, या तो ये करें नीदर डज ही कम नॉर ही गो, नॉर डज ही गो।
ही रैन लेस्ट ही माइट मिस द ट्रेन। शुड लगाना, लेस्ट आ गया ना, ही रैन लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए, उसे भागना चाहिए। ही इज़ ब्यूटीफुली सिंगिंग, ही इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली होता है, ये आपने बाद में यूज़ करना है सिंगिंग के एडवर्ब को। शी ब्रॉट मैनी शुगर, शी ब्रॉट मच शुगर, अनकाउंटेबल है शुगर, तो इसलिए मच यूज़ होगा, मैनी नहीं यूज़ होगा। मैनी किताबों के साथ हो रहा है नीचे वाले जुमले में। शी ओन्स मैनी बुक्स। राइटिंग अ गुड बुक इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, राइटिंग अ गुड बुक इज़ मच टू डिफ़िकल्ट करते हैं जब डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव आ रहा है कि मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये एडजेक्टिव क्या है, द बुक इज़ डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट बुक ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो उसके साथ आपने मच टू यूज़ करना है, टू मच नहीं यूज़ करना। तो इसके साथ ही हमारे ये रूल्स ख़त्म हुए। इसकी कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस थे वो भी क्लोज़ हुई। इसके अलावा बच्चों आपका कोई भी एडवर्ब करेक्शंस के बारे में क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स करें, उसमें मैं आपको लाज़मी आंसर करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब ये करेक्शंस बेसिक से सीख सकें और उसके बाद इनको पेपर्स में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।